सर, झारखंड में आए दिन हाथियों और जो गांव के बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहा है सर। और इसके कारण से कई ग्रामीणों की मौत भी लगातार होते जा रही है सर। क्या इसके पीछे मूल तत्व और कारण आप मानते हैं सर इसके पीछे? पहला ये है कि जो हमारे वन्य प्राणी है, खास करके हाथियों का जो वो आवागमन का एक निश्चित मार्ग होता है। इसको नेचुरल कॉरिडोर कहते हैं या एलिफेंट कॉरिडोर कहते हैं। कई राज्यों ने, दक्षिण के और कई राज्यों ने इस पे अध्ययन करवाया है और मैपिंग की है, सेटेलाइट की मदद से भी, हर तरह की मदद से। जैसे उदाहरण के तौर पर सारंडा से दलमा, तो हजारों साल से वो यात्रा करते होंगे, वो सारंडा से दलमा की ओर आते होंगे, तो एक नैसर्गिक, एक नेचुरल उनका एक कॉरिडोर था, एक रास्ता था। वो पलामू में भी रहा होगा, वो हजारीबाग में भी है। लेकिन हम लोग जो है वो अपने विकास कार्यों की गतिशीलता या क्या कहें, इमरजेंसी, तुरंत तुरंत हमको करना है कोई काम, और हमारे संज्ञान में भी नहीं है, अन्य फॉरेस्ट के अलावा अन्य विभाग के लोगों के संज्ञान में भी नहीं है कि ढंग का कोई कॉरिडोर होता है। तो उस कॉरिडोर के बीच में ही कोई निर्माण कार्य अगर हो गया तो उनका वो रूट, क्योंकि जो सबसे बड़ा उस समूह का हाथी होता है वो नेतृत्व करता है, छोटे हाथियों के दिमाग में वो मैप एक तरह से आ जाता है। छोटा हाथी जब जिस समय बड़ा होकर नेतृत्व कर रहा है और वो रूट पे कोई बाधा आ गई है तो भटकता है, और भटक के फिर वो गांव की ओर जाता है, तो हाँ वो आक्रामकता दिखलाता है, उस कारण से जान माल की क्षति होती है। तो ये गलती हमसे हुई है कि हम लोगों ने बिहार के संदर्भ जब थे हम, तो इन क्षेत्रों का वो ढंग से नेचुरल कॉरिडोर, जो फॉरेस्ट कॉरिडोर या एलिफेंट कॉरिडोर का अध्ययन हम लोगों ने नहीं किया। ये गलती हम लोगों से हुई, ये हाथियों की गलती नहीं है। यदि नेचुरल कॉरिडोर बन जाया जाए सर, तो क्या जो कन्फ्लिक्ट है एलिफेंट और मानव के बीच में, वो बहुत हद तक कम हो सकता है सर? हाँ, वो ये तो मैंने कहा कि ये गलती हमारी है, यानी कि हमारे संस्थान को भी, क्योंकि गांव तो अधिकांश आदिवासी गांव ही नष्ट होते हैं, वहीं की जान माल की क्षति होती है। ये काम होना चाहिए था, हम लोगों ने ये काम दिया है अभी, विज्ञापित करके और वो करके वो एक्साइजेस को दिया है काम। और वो जैसे ही वो मैप आ जाएगा कि हाँ ये एक नेचुरल कॉरिडोर है हाथियों के लिए, पलामू में ये है, कोल्हान का ये है, हजारीबाग का ये है, तो वो हम सारे विभागों को भेजेंगे कि भाई, तो उनके संज्ञान में रहेगा कि हाँ इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जिस दिन आप हम उसके वो नैसर्गिक राह राह को या कॉरिडोर को व्यवधान पहुंचाना बंद कर देंगे, स्वाभाविक है कि वो अपने रास्ते जाएगा, हम अपने रास्ते जाएंगे, क्योंकि हम अज्ञानतावश ही सही लेकिन व्यवधान लगातार पहुंचा रहे हैं, उसका खामियाजा हमें भोगना पड़ रहा है। आए दिन जो अक्सर हाथी ये माना जाता है कि बहुत ही शांत प्राणी है, और जिस कारण से हमारे शास्त्र में भी उनको पूजा और उसका सम्मान मिलता है सर। लेकिन अभी जो देखे जा रहे हैं कि वो बहुत उग्र रूप ले रहे हैं अक्सर। कारण इसके पीछे हाथी का मनोविज्ञान क्या कह रहा है सर इसके मुझे बारे जो समझ में आ रही है बात, तो हालांकि इसके जो विशेषज्ञ लोग हैं और बताएंगे, एक तो उनका जो नैसर्गिक रास्ते में व्यवधान के कारण वो जब रास्ता भटकते हैं और गांव की ओर जाते हैं, तो गांव की ओर जाते हैं तो ग्रामीण जो है स्वाभाविक जो है उनको भगाने के लिए उन पे ईंटा बरसाए या पटाखा छोड़े या मसाल जलाते हैं, फेंकते हैं। अगर उनके समूह में बहुत छोटा बच्चा है और उसको चोट लग गई, या उनको लगा कि छोटे बच्चों को चोट लगेगी, तब फिर वो बहुत आक्रामक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बुद्धिमान प्राणी है और स्मृति उसकी बहुत तेज होती है। एक बार वो अगर पहचान गया कि इसने कुछ चलाया और हमारा कोई आहत हुआ है, तो वो बाद में भी उसको वो चोट पहुंचाता है। ये हाथियों के साथ उनकी स्मृति की कहानियां हम लोगों ने गांव में सुनी है। तो ये मूलतः उनके कॉरिडोर के बारे में हमारी अज्ञानता, उनके नैसर्गिक रास्ते के बारे में हमारी अज्ञानता, और हर छोटा बच्चा अपनी माँ और अपने उस नेतृत्वकर्ता के लिए प्यारा होता है, वो चाहे इंसान का हो या गाय भी। जब वो प्रोटेस्ट करती है तो हाथी तो बहुत आक्रामक होता ही है।